हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसकी कटिंग करना सीखा था। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने एक फैब्रिक लिया है और सूट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है, तो हमने इस फैब्रिक को अलग से लिया है और यहाँ पे जो हमने नेक की कटिंग किया है तो इस तरह से हमने नेक को फैब्रिक पे अच्छे से रखनी है सेट करके। तो यहाँ पे हमने नेक को सेट करके फैब्रिक पे अच्छे से रख लिया है। तो अब हम इसके लिए नेक पट्टी को कट करेंगे जिससे कि हम नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ तो देखिए जो हमारी नेक की शेप है बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जितनी भी हमारी नेक की गहराई है उस हिसाब से हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक के शेप के जैसा ही बिल्कुल यहाँ पे फैब्रिक पर मार्क कर लिया है और इस तरह से अब इसे हम हटा लेंगे नेक को। और अब देखिए यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ये हमारी नेक की शेप की मार्किंग है और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करनी है। 1.25 से 1.5 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ भी इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे भी हमने इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि हमने नेक को मार्क किया है बिल्कुल वैसे ही 1.5 इंच की दूरी पे हमने फिर से इस तरह से नेक के शेप में मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे फिर से हम देखिए नेक की शेप में ही हमें मार्किंग फिर से कर लेनी है 1.5 इंच की दूरी पर और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नेक पट्टी निकल जाएगी जिससे हमारी नेक को रेडी करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप बिगनर हैं, आप अपने सूट की स्टिचिंग पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से अगर आप नेक बनाएंगे तो आपकी नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो नेक की पट्टी हमको इसी तरह से कट करनी पड़ती है। तो यहाँ से देखिए जो हमने नेक का शेप का मार्किंग किया था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लिया है और इस तरह से नेक के लिए पट्टी हमारी निकल गई है। तो इस तरह नेक पट्टी हमारी रेडी है। अब हम अपनी इस तरह से अपनी कुर्ती को लेंगे और यहाँ पे हमने नेक पर इस पट्टी को रखेंगे, नेक पट्टी को जो हमने कट किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नेक पट्टी को इस पे रखकर नेक पर हमने रख के इसमें स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हमने लगभग 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। और देखिए ये हमारी दूसरा है यानी बैक पार्ट की, उसे भी हमने सेम ऐसे ही कट कर लिया है। और यहाँ से देखिए इस तरह से नेक को नेक पट्टी के साथ हमें पूरी गोलाई में से स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से हमने नेक को बनानी है। तो नेक पट्टी को हम ऐसे ही कट कर लेनी है फैब्रिक में। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक पट्टी के साथ इसे अटैच कर लिया है और साइड में ये पट्टी के साइड में भी हमने थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और यहाँ पे नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और हम जब कट लगाएंगे तो ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस कट से हमारी जो पट्टी है उसे हम रोंग साइड में जब टर्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाएगी, इसलिए इसमें ये कट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये कट हम ज़रूर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए अब इस पट्टी को हमने रोंग साइड में टर्न करके इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे नेक में। तो पट्टी को हमने देखिए इस तरह से अंदर की साइड में करते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। यहाँ जो हमने हमारी नेक पट्टी है वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए आप अगर पहली बार अपनी सूट की स्टिचिंग कर रहे हैं तो नेक पट्टी को आप ऐसा ही कट करेंगे या फिर क्रॉस पट्टी कट के करके भी हम नेक को रेडी करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और जो ये पट्टी हमारी है उसे हम हैंड स्टिच करेंगे, यानी कि हम सुई धागे से इसे हेम कर लेंगे। तो इस तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हमें करनी है जिससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये नेक बनेगी। तो इसे हम हेम कर लेंगे सुई धागे से। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये नेक बन गई है। अब हमें दोनों पार्ट में ऐसे ही नेक को रेडी करके
और इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखा है, दोनों पार्ट को, और इसकी शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर में स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करके रखेंगे और इसकी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो हमने स्लीव्स की भी कटिंग आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। सूट के साथ हमने स्लीव्स की भी कटिंग किया था। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को हमने पहले क्या करना है, इस तरह से बॉटम में एक फोल्ड लगाकर इसमें स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ जो हमने गहराई को कट किया था वो हमारी फ्रंट पार्ट की ओर अटैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया था। तो देखिए इस तरह से हमें सेंटर पे रखकर इसी तरह से हमें स्टिच लगानी है। सेंटर से ही हम इस तरह से दोनों साइड में स्टिच लगाएंगे। तो और देखिए इस तरह से हमने दूसरी स्लिप्स को भी ऐसे ही, जो हमारी फ्रंट पार्ट में गहराई हमने कट किया है उसको हम फ्रंट पार्ट की ओर रखकर इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से सेंटर पे मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो चलिए हम पहले इस तरह से इसमें स्टिच लगाकर स्लिप को जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप्स को इस तरह से सेंटर पे मिलाते हुए रखा है और इसको हम स्टिच सेंटर से ही इसमें स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हमें इस तरह से एक कॉर्नर से स्टिच नहीं लगानी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्लिप को स्टिच कर रहे हैं, यानी कि स्टिचिंग कर रहे हैं कुर्ती की, तो बिल्कुल ऐसे ही स्लिप को आप अटैच करें जिससे आपकी स्लिप बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप की बीच से स्टिच लगाना शुरू किया है। तो इस तरह से हमने स्टिच को इस तरह से यहाँ कॉर्नर तक लेकर आएंगे और फिर यहीं से हमने फिर से इस स्टिच को यहाँ तक सेंटर तक लेकर आएंगे और इस तरह से हमारी सिलाई भी डबल हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने फिर से सेंटर तक सिलाई लेकर आनी है और इस तरह से अब हमें यहीं सेंटर से इस तरह से स्टिच करते हुए स्लीव्स की इस कॉर्नर तक आना है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं और ये स्लीव्स इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो आप जब भी स्लीव को अटैच करेंगे तो सेंटर से स्टिच लगाना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ भी हमने सिलाई को डबल कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से सिलाई को डबल कर लिया है सेंटर तक। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव इसमें अटैच हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारी स्लीव इसमें अटैच हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमने दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ से देखिए बहुत ही, अगर आप पहली बार स्टिच कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही स्टिचिंग कीजिएगा जिससे आपकी सूट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अब इसे रॉन्ग साइड की ओर रखनी है कुर्ती को। तो यहाँ पे हमने स्लिप को अटैच करने के बाद इसे हमने उल्टी साइड में यानी कि रॉन्ग साइड करके रखनी है। और जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था अपनी कुर्ती में, तो यहाँ से मार्जिन पे इस तरह से स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आएंगे जहाँ तक अपनी सूट को हम यहाँ खुला रखेंगे, यानी कि जहाँ तक हमारी स्लीट बनेगी। हमने कटिंग के टाइम आपको बताया था और यहाँ पे एक छोटा सा कट भी लगाया है जहाँ से हमारी ये कटिंग रहेगी, खुला रहेगी सूट। और इस तरह से दोनों पार्ट की फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ स्लिट बना लेंगे। सेम ऐसे ही हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पर भी देखिए हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे दोनों ही साइड से। तो यहाँ पे हमने पहले से ही कट लगा दिया है जहाँ तक हमें स्टिच करनी है और सूट में खुला रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अपने मार्किंग पे, फिटिंग वाली मार्किंग पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने अपनी फिनिशिंग वाली मार्किंग पे इस तरह से स्टिच लगाते हुए जहाँ तक हमारी सूट में यानी खुला रखेंगे, स्लिट बनाएंगे, वहाँ तक हम स्टिच को लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने स्टिच लगानी, यहाँ से हमारी ये सूट कुर्ती खुला रहेगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच को यहाँ डबल करनी है। तो यहाँ सिलाई को हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए सिलाई को इस तरह से डबल कर लिया है। अब हम इसे खोलेंगे और यहाँ पे देखिए
यहाँ से बॉटम से, यानी कुर्ती को बॉटम से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे स्लिट के लिए। तो यहाँ से इस तरह से बॉटम के एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच को ऊपर करते हुए ले जाएंगे। तो स्टिच लगाते हुए हम ऊपर जाएंगे जहाँ तक हमारी कट रहेगी सूट में। तो इस तरह से हमने सूट को यहाँ से हमने बॉटम से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर आनी है। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए ऊपर तक ले आए हैं। और यहाँ पे हमारी सूट की जो कट रहेगी, यानी कि जो स्लिट बनेगी, तो इस तरह से हमें फैब्रिक को घुमा कर रखनी है। और यहाँ जो कि देखिए मशीन की जो सुई है वो अंदर की साइड ही रहनी चाहिए, जिससे हमारे कपड़ा इधर उधर ना हो। और इस तरह से इस साइड भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे हमने। देखिए कुछ इस तरह से हमने स्टिच लगानी है और फिर से इस तरह से फैब्रिक को घुमाते हुए दूसरे पार्ट में फोल्ड करते हुए अब हम बॉटम की ओर जाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लिट बहुत ही इजीली बन जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने बॉटम तक स्टिच को फोल्ड करते हुए लेकर जानी है। तो बॉटम से एक पार्ट को फोल्ड करते हुए हमने अपनी स्लिट तक आनी है और फिर नीचे तक हमने स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में हमने ऐसे ही कर्ली बना लेनी है अपनी स्लिट को। और यहाँ बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लेनी है। बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ से हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लेनी है और स्लिट को हमने साइड भी वैसे ही बना लेनी है। एक पार्ट में हम बॉटम से स्टिच लगाते हुए दूसरे पार्ट में हमने बॉटम तक स्टिच लेकर आनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे यहाँ पे देखिए राइट साइड की ओर कुर्ती को हमने टर्न कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच हो गई है कुर्ती की। यहाँ पे हमने साइड में जो स्लिट बनाया है तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच हुई है। तो कुर्ती को बिल्कुल वैसे ही मार्किंग पे आपको स्टिच करते हुए जाना है। और यहाँ पे हमने स्लिट को बहुत ही इजीली बनाया है। और यहाँ पे देखिए नेक में जो हमने है यहाँ पे हमने इसको तिरपाई कर लेनी है, यानी कि हमने यहाँ सुई धागे से हैंड स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसकी कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसकी कटिंग की वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कुर्ती के स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।